हरे कृष्णा, नमस्कार, जोहार दोस्तों। मैं आपका मित्र कुमुद रंजन सिंह स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल में जिसका नाम है लर्न एस्ट्रोलॉजी विद कुमुद रंजन सिंह। दोस्तों, मैं अपने निवास स्थान जमशेदपुर झारखंड से आप लोगों के समक्ष उपस्थित हूं। आज जिस टॉपिक की चर्चा मैं आप लोगों के साथ करने जा रहा हूं दोस्तों, वो है तिथि और वार से निर्मित शुभ योग। ठीक है, मैंने पंचांग के बारे में बताया है, पंचांग के बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया है कि पंचांग मतलब 5 अंग। पंचांग के 5 अंग कौन कौन से होते हैं? तो तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण। तिथि और वार के बारे में मैंने काफ़ी डिटेल में आप लोगों को बता दिया है। आज मैं बताऊंगा तिथि और वार से निर्मित योग कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तिथि और वार से निर्मित जो योग होते हैं उसमें कौन सा शुभ योग है उसके बारे में मैं आपको आज बताने जा रहा हूं। तो इससे पहले कि मैं अपना ये एपिसोड स्टार्ट करूं दोस्तों, मेरा आप लोगों से निवेदन है कि अगर आप मुझसे नए जुड़े हैं तो कृपया करके सभी एपिसोड्स को सीरियल वाइज सीक्वेंस में देखते आइए, ताकि आपको समझने में किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी ना हो। अदरवाइज़ आप पंचांग को समझ नहीं पाइएगा और पूरी ज़िंदगी आप बस मुहूर्त के लिए, शुभ मुहूर्त के ज्ञान के लिए दूसरों पर निर्भर रहिएगा। अगर आपने इस एपिसोड्स को नहीं देखा, मेरे सभी एपिसोड्स को नहीं देखा, तो हमेशा आप किसी न किसी पे क्या रहेंगे? आश्रित रहेंगे कि कैसे पंचांग में कौन सा शुभ मुहूर्त है उसको कैसे देखें। इसके लिए आपको दूसरों पर आश्रित रहना पड़ेगा। तो मैं ना चाहता हूं कि ऐसी नौबत आप लोगों के साथ आए। तो कृपया करके मेरे सभी एपिसोड्स को देखते हुए जाइए और उसके बाद ही इस एपिसोड्स को देखिए। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज के अपने टॉपिक को। तो देखिए, तिथि और वार से भी योग बनते हैं। ठीक है, तिथि और वार से एक शुभ योग बनता है, ऑस्पिशियस योग बनता है, जिसको हम बोलते हैं सिद्धि योग। ठीक है, तिथि और वार के कॉम्बिनेशन से, तिथि और वार के संयोग से एक शुभ योग का निर्माण होता है, जिसको हम बोलते हैं सिद्धि योग। देखिए, कभी कभी होता क्या है कि शुभ मुहूर्त जो होता है 2-2 महीने, 3-3 महीने आपको आसपास दिखाई नहीं देता। ठीक है, और आपको कोई ऐसा ज़रूरी काम है जो आपको करना है ही। ठीक है, कोई शुभ काम ऐसा है जिसको आप चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी इसको मैं कर लूँ। ठीक है, तो अगर कोई शुभ मुहूर्त आपको नहीं दिख रहा है आसपास 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने के भीतर, तो आपको क्या करना पड़ेगा? तब आपको तिथि और वार से निर्मित सिद्धि योग की तरफ जाना पड़ेगा। यानी तिथि और वार से निर्मित जो सिद्धि योग है, अगर सिद्धि योग के दिन अगर आप अपने किसी शुभ काम को अंजाम देते हैं, करते हैं, तो भी उसमें क्या होती है? सफल होने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है, प्रबल हो जाती है। ठीक है, तो अगर शुभ मुहूर्त आपको नहीं भी मिल रहा है तो भी आप क्या होता है, योग को देख करके, यानी सिद्धि योग को मान के, सिद्धि योग को फॉलो करके आप किसी शुभ काम की शुरुआत कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, अभी तक आप सभी अच्छे तरीके से जान चुके हैं कि पंचांग में हम लोग जो फॉलो करते हैं, जो मास होता है वो क्या होता है? चंद्र मास होता है। ठीक है, जिसको हम हिंदू मास भी बोलते हैं। ठीक है, और पंचांग में क्या होता है? तिथियों को फॉलो किया जाता है। तिथि होती है पंचांग में, तिथि होती है, वो इंग्लिश कैलेंडर वाली डेट नहीं होती। ठीक है, तो एक चंद्र मास में यानी एक हिंदू मास में 30 तिथियाँ होती है, और एक हिंदू मास यानी कि चंद्र मास जो होता है 2 पक्षों में डिवाइड रहता है। एक बोलते हैं शुक्ल पक्ष, दूसरा बोलते हैं कृष्ण पक्ष। ठीक है, और दोनों पक्षों में 15-15 तिथियां रहती है। शुक्ल पक्ष की जो अंतिम तिथि होती है वो होती है पूर्णिमा, और कृष्ण पक्ष की जो अंतिम तिथि होती है वो होती है अमावस्या। तो शुक्ल पक्ष की अंतिम तिथि यानी 15वीं तारीख को हम क्या बोलते हैं? पूर्णिमा बोलते हैं। और कृष्ण पक्ष की अंतिम तिथि, जिसको हम 30 से लिखते हैं, नंबर 30 से डिनोट करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? अमावस्या बोलते हैं। ठीक है, तो उस सभी को नाम के बारे में भी मैंने आप लोगों से इसके पहले चर्चा कर दी है। तो देखिए, तो ये हो गए कृष्ण पक्ष, ये हो गया शुक्ल पक्ष। अब ये देखिए, ये तिथियां होती है, जैसे 1 नंबर लिखा है तो इसका मतलब क्या हो गया? पहली तिथि, इसको आप प्रतिपदा भी बोल सकते हैं। ठीक है, कृष्ण पक्ष की पहली तिथि को प्रतिपदा, दूसरी तिथि को द्वितीया, तीसरी तिथि को तृतीया, चौथी तिथि को चतुर्थी, 5वीं तिथि को पंचमी, 6ठी को षष्ठी, 7वीं को सप्तमी, 8वीं को अष्टमी, 9 नंबर जो है 9वीं तिथि को नवमी, 10 नंबर की तिथि को दसवीं, 11वीं तिथि को एकादशी, 12वीं तिथि को द्वादशी, 13वीं तिथि को त्रयोदशी, 14वीं तिथि को चतुर्दशी, और 15वीं तिथि को हम यहाँ क्या करते हैं? 30 नंबर से इंडिकेट करते हैं, 30 नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं। वो क्या हो जाती है? अमावस्या। ठीक उसी प्रकार से शुक्ल पक्ष की भी जो होती है तिथियाँ, पहली तिथि को प्रतिपदा, दूसरी को द्वितीया, तीसरी को तृतीया, चौथी को चतुर्थी, 5वीं को पंचमी, 6ठी को षष्ठी, 7वीं को सप्तमी, 8वीं को अष्टमी, 9वीं तिथि को नवमी, 10वीं तिथि को दसवीं, 11वीं तिथि को एकादशी, 12वीं तिथि को द्वादशी, 13वीं तिथि को त्रयोदशी, 14वीं तिथि को चतुर्दशी, और 15वीं तिथि को हम क्या बोलते हैं? पूर्णिमा बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों। आप देख रहे होंगे कि कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की जो 14 तिथियां हैं उसके नाम क्या है दोस्तों? कॉमन है, यानी 1 से 14 तक जो तिथियां हैं उसके नाम कॉमन है। डिफरेंस कहाँ आया? सिर्फ कृष्ण पक्ष की अंतिम तिथि यानी 15वीं तिथि जो है, जिसको हम अमावस्या बोलते हैं, जिसको 30 नंबर से इंडिकेट करते हैं, और शुक्ल पक्ष की जो अंतिम तिथि है 15वीं तिथि, जिसको हम पूर्णिमा बोलते हैं, इसको 15 से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, बस यही दोनों तिथियों के नाम अलग है, बाकी 14 जो तिथियाँ हैं दोनों में कॉमन है, सेम नाम है। ठीक है,
अब मैंने इससे पहले आप लोगों को बता भी दिया है कि तिथियों के प्रकार क्या होते हैं। तिथियां 5 प्रकार की होती है, नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता, पूर्णा। ठीक है, 5 वर्गों में इसको क्या किया गया है, वर्गीकृत किया गया है, नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता और पूर्णा। ठीक है, अब उसको आप कैसे इजीली याद कर लीजिएगा, तो देखिए आप यहाँ लिख दीजिए। सबसे पहले आप इसको याद कीजिए, इस सीरियल ऑर्डर को याद कर लीजिए, नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता एंड देन इट लास्ट पूर्णा। ठीक है, ये हो गई। अब आप गिनती के अंकों को लिखते जाइए, 1 2 3 4 4 5, फिर 6 7 8 9 10, फिर 11 12 13 14 और 15। ठीक है, तो देखिए कृष्ण पक्ष हो या शुक्ल पक्ष हो, दोनों की पहली तिथि, छठी तिथि और एकादशी यानी 11वीं तिथि जो होगी वो क्या कहलाएगी, नंदा। ठीक है, कृष्ण पक्ष या शुक्ल पक्ष कोई भी पक्ष हो, दोनों की दूसरी, 7वीं और 12वीं जो तिथि होगी क्या कहलाएगी, भद्रा तिथि कहलाएगी। कृष्ण पक्ष या शुक्ल पक्ष की तीसरी, 8वीं और 13वीं तिथि क्या कहलाएगी, जया तिथि कहलाएगी। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों की चौथी, 9वीं और 14वीं तिथि जो होगी वो रिक्ता तिथि कहलाएगी। ठीक है, और कृष्ण पक्ष या शुक्ल पक्ष की दोनों पक्षों की 5वीं, 10वीं और 15वीं जो तिथि होगी वो क्या कहलाएगी, पूर्णा तिथि। ठीक है, तो ये 15 का कॉमा देकर के आप 30 भी लिख सकते हैं। ठीक है, कृष्ण पक्ष के केस में क्या होगा, 15वीं तिथि को 30 नंबर से इंडिकेट करते हैं, और ये शुक्ल पक्ष के केस में 15वीं तिथि को 15 नंबर से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, तो ये हो गई आपकी नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता, पूर्णा। बस आप इस सीक्वेंस को याद कर लीजिए, उसके बाद गिनती के अंक को बैठाते जाइए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। बस ये देखिए नंदा तिथि, ये भद्रा, जया, रिक्ता, पूर्णा। ज़्यादा इसमें रटने की जरूरत नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो देखिए अब आपको अगर कोई शुभ मुहूर्त नहीं मिल रहा है, 2 महीने 3 महीने आप वेट करना तो आप संभव है नहीं। ठीक है, किसी काम को अगर आपको करना है, जरूरी है वो काम, तो आप इतना समय तक तो वेट कर सकते नहीं है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, तब आपको उस केस में तिथि और वार से निर्मित योग की तरफ जाना पड़ेगा। उस योग को हम क्या बोलते हैं, सिद्धि योग बोलते हैं। तो देखिए अगर नंदा तिथि हो, ठीक है, और उस दिन शुक्रवार पड़ जाए तो क्या होता है दोस्तों, सिद्धि योग का निर्माण हो जाता है। नंदा तिथि मतलब कृष्ण पक्ष या शुक्ल पक्ष की पहली, 6वीं या 11वीं तिथि। पहली को क्या बोलते हैं, प्रतिपदा, छठी को षष्ठी और 11वीं को एकादशी। यानी कृष्ण पक्ष या शुक्ल पक्ष की पहली, छठी, 11वीं यानी प्रतिपदा, षष्ठी और एकादशी, ये तीनों तिथियां हो और शुक्रवार पड़ जाए, कृष्ण मिया पक्ष या शुक्ल पक्ष की ये तिथियां हो और शुक्रवार पड़ जाए तो क्या होता है दोस्तों, सिद्धि योग का निर्माण होता है। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से कृष्ण पक्ष या शुक्ल पक्ष दोनों पक्षों की दूसरी, 7वीं और 12वीं तिथि यानी द्वितीया, सप्तमी और द्वादशी ये तिथि हो और बुधवार पड़ जाए तो क्या होगा दोस्तों, उस केस में भी सिद्धि योग का निर्माण होगा। ठीक उसी प्रकार कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, ठीक है, दोनों पक्षों की तीसरी, 8वीं और 13वीं, ठीक है, तीसरी, 8वीं और 13वीं यानी कि तृतीया, अष्टमी और त्रयोदशी तिथि हो और उस दिन मंगलवार पड़ जाए तो क्या होगा दोस्तों, सिद्धि योग का निर्माण होगा। ठीक उसी प्रकार से कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की चौथी, 9वीं और 14वीं तिथि यानी कि चतुर्थी, 9वीं और चतुर्दशी ये तिथि हो और शनिवार पड़ जाए तो भी क्या होगा दोस्तों, सिद्धि योग का निर्माण होगा। ठीक उसी प्रकार से कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की पंचमी, 10वीं और ये पूर्णिमा तिथि अगर आ जाए तो क्या होगा दोस्तों, और उस दिन गुरुवार हो तो क्या होगा, सिद्धि योग का निर्माण होगा। क्लियर है, नंदा तिथि हो और शुक्रवार हो तो भी सिद्धि योग का निर्माण होगा, भद्रा तिथि हो और बुधवार हो तो भी सिद्धि योग का निर्माण होगा, जया तिथि हो और मंगलवार हो तो भी सिद्धि योग का निर्माण होगा, रिक्ता तिथि हो और शनिवार हो तो भी सिद्धि योग का निर्माण होगा, पूर्णा तिथि हो गुरुवार यानी बृहस्पतिवार हो तो भी सिद्धि योग का निर्माण होगा। ये याद रखिएगा दोस्तों, ये जो तिथियां हैं ये कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों की तिथियां हैं। ठीक है, यानी कृष्ण पक्ष की भी तिथि है और शुक्ल पक्ष की, यानी ये जो पहली तिथि है वो कृष्ण पक्ष की भी प्रतिपदा है और शुक्ल पक्ष की भी प्रतिपदा है। छठी तिथि जो है वो कृष्ण पक्ष की भी षष्ठी है और शुक्ल पक्ष की भी षष्ठी है। ये जो 11वीं तिथि है वो कृष्ण पक्ष की भी एकादशी है और शुक्ल पक्ष की भी एकादशी। ठीक उसी प्रकार से सभी तिथियां, बस आपको याद क्या रखना है कि अमावस्या को इसमें अवॉइड करना है। ठीक है, जनरली क्या होता है दोस्तों कि रिक्ता जो तिथियां होती है उसको किसी भी शुभ काम को स्टार्ट करने के लिए, शुभ काम करने के लिए रिक्ता तिथि को त्याग किया जाता है, यानी रिक्ता तिथि को नहीं फॉलो किया जाता है, उसको वर्जित माना जाता है। लेकिन अगर रिक्ता तिथि के दिन भी अगर शनिवार पड़ जाए तो भी सिद्धि योग का निर्माण हो जाता है और आप उस दिन क्या कर सकते हैं, कोई भी शुभ काम आप स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, पूर्णा तिथि में देखिएगा दोस्तों, आपको ये चीज़ यहाँ पे गौर करनी है कि पूर्णा तिथि में कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की पंचमी, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की 10वीं और यहाँ शुक्ल पक्ष की 15वीं यानी कि पूर्णिमा,
ठीक है, इनको ही शामिल करना है, ठीक है। कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को नहीं लेना है। कृष्ण पक्ष की जो अमावस्या तिथि होती है उसको किसी भी शुभ काम को स्टार्ट करने के लिए उसको शुभ नहीं माना जाता। कोई भी शुभ काम अमावस्या के दिन आप नहीं कर सकते। इसलिए ये जो पूर्णा तिथि है, यहाँ पे जो 5 नंबर है यानी 5वीं तिथि जो है वो कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की पंचमी है। 10वीं तिथि जो है वो कृष्ण और शुक्ल पक्ष की 10वीं है। लेकिन ये जो 15 जो मैंने लिखा है वो क्या है, आपकी शुक्ल पक्ष की 15वीं तिथि यानी कि पूर्णिमा है, ठीक है। कृष्ण पक्ष की 15वीं तिथि को नहीं लिया जाता, यानी कृष्ण पक्ष की 15वीं तिथि का मतलब होता है अमावस्या, और अमावस्या को किसी भी शुभ काम के लिए कंसीडर नहीं किया जाता, उसको फॉलो नहीं किया जाता। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि मैंने आपको जो आज बताया है वो आपको बहुत ही क्लियर हो गया होगा। बड़ा ही आसान है, बस आप इस सीक्वेंस को याद कर लीजिए, नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता, पूर्णा, उसके बाद नंबरिंग कर दीजिए, आपको आराम से दिमाग में क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। अगर आपको मेरा आज का ये एपिसोड पसंद आया हो तो मेरे इस एपिसोड को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलूंगा नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय हिंद।